हे गाइस, वेलकम बैक टू माय न्यू वीडियो। मेरा नाम है शुभम एंड अगर आप अपनी लाइफ का पहला क्रेडिट कार्ड लेना चाहते हो, आप एक स्टूडेंट हो, सेल्फ एम्प्लॉय हो या फिर अनएम्प्लॉयड हो, तो मैं सजेस्ट करूंगा आप पहले एक सिक्योर्ड क्रेडिट कार्ड की तरफ जाइए। यानी कि आप एफडी करा के एक क्रेडिट कार्ड को ले लीजिए। उस कार्ड को आप 6 महीने 1 साल रेगुलरली यूज करिए, टाइम पर उसका बिल पेमेंट करिए। अगर आप ऐसा करते हैं तो आपका सिबिल स्कोर काफी तेजी से इंक्रीज होता है और आपकी क्रेडिट प्रोफाइल काफी ज्यादा स्ट्रांग हो जाती है। इससे आप फ्यूचर में आपको अनसिक्योर क्रेडिट कार्ड मिल सकता है, यानी कि बिना एफडी करा के आपको एक अच्छी लिमिट के साथ में क्रेडिट कार्ड मिल सकता है और आप फ्यूचर में काफी सारे लोन्स वगैरह भी अप्लाई कर सकते हो। तो इस वीडियो में मैं आपको ऐसे टॉप 5 बेस्ट सिक्योर्ड क्रेडिट कार्ड्स के बारे में बताने वाला हूं, जिनको आप 1000 से लेकर 25,000 रुपीज की मिनिमम एफडी करा के ले सकते हो। इन कार्ड्स का अप्रूवल रेट 100% आपको मिल जाएगा और इन कार्ड्स पर आपको रेगुलर यूजर्स पे काफी अच्छा बेनिफिट भी मिलेगा। तो ये वीडियो काफी ज्यादा इन्फॉर्मेटिव होने वाली है। तो अगर आप चैनल पर नए हो तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए इसी तरह की फ्यूचर में और वीडियोस को देखने के लिए। तो अब मेरे इस लिस्ट में जो फर्स्ट सिक्योर क्रेडिट कार्ड है उसका नाम है SBM Z मैग्नेट क्रेडिट कार्ड। इस कार्ड को लेने के लिए मिनिमम आपको 2000 रुपीज की एफडी करानी पड़ेगी और आप जितने अमाउंट की एफडी कराओगे उसका 90% लिमिट के साथ में आपको क्रेडिट कार्ड मिल जाएगा। यानी कि अगर आप 2000 की एफडी कराते हो तो 1800 की लिमिट के साथ में क्रेडिट कार्ड इशू हो जाएगा। अब इस कार्ड के जो बेनिफिट्स हैं वो काफी अमेजिंग आपको देखने को मिलते हैं। अब जैसे कि अप टू 20% का ऑफ मिल जाता है स्विगी, जोमेटो, इंस्टामार्ट और बुक माई शो पर अगर आप अपने स्पेंड करोगे तो उस केस में अप टू 20% का ऑफ आपको इस क्रेडिट कार्ड के साथ में देखने को मिल जाएगा। इसके अलावा आपको 5% का कैशबैक मिल जाएगा Amazon पे और फ्लिपकार्ट के अगर आप वाउचर्स लेते हो तो उस केस में आपको 5% का कैशबैक मिलेगा और आपको अप टू 15% का कैशबैक मिल जाएगा 80+ टॉप ब्रांड वाउचर्स पर। तो ये तो हो गए इस क्रेडिट कार्ड के रेगुलर बेनिफिट्स। अगर आप Z+ का सब्सक्रिप्शन ले लेते हो जो आपको 3 रुपीज पर डे के हिसाब से मिल जाएगा, उस केस में आपको 2% का कैशबैक मिल जाएगा आपकी यूपीआई स्पेंड्स पर। और जो आप ब्रांड वाउचर्स खरीदोगे इस क्रेडिट कार्ड का यूज करके, उस केस में आपको किसी भी टाइप की कन्वीनियंस फी नहीं देनी पड़ेगी और जो आपके स्पेंड के अगेंस्ट में Z कॉइन्स मिलेंगे ये लाइफ टाइम के लिए वैलिड होंगे और इन Z कॉइन्स को आप कैश के अगेंस्ट में रिडीम कर सकते हो। बाद में वो पैसा आपके बैंक अकाउंट में आ जाएगा। और ये जो SBM Z मैग्नेट क्रेडिट कार्ड है ये लाइफ टाइम फ्री आता है, तो इस कार्ड के लिए आपको किसी भी टाइप की ज्वाइनिंग या फिर एनुअल फी नहीं देनी पड़ेगी। तो अगर आपको मिनिमम 2000 रुपीज की एफडी करा के एक ऐसा क्रेडिट कार्ड चाहिए जो आपके डे टू डे यूज की स्पेंड पर अच्छा खासा वैल्यू बैक दे सके, तो उस केस में आप इस क्रेडिट कार्ड को कंसीडर कर सकते हो। इस कार्ड का जो अप्लाई लिंक है वो आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। और अब मेरी इस लिस्ट में जो सेकंड क्रेडिट कार्ड है वो स्टेबल मनी सूर्योदय बैंक क्रेडिट कार्ड है। इस कार्ड को लेने के लिए मिनिमम आपको 1000 रुपीज की एफडी करानी पड़ेगी, उसके बेसिस पर ये कार्ड इशू हो जाएगा और आपको 90% लिमिट मिल जाएगी जितने अमाउंट की आप एफडी कराओगे। अगर आपकी एफडी 35,000 रुपीज से कम होती है देन उस केस में आपको कोई भी फिजिकल कार्ड नहीं मिलेगा, यानी कि वर्चुअली कार्ड आपको ऐप के अंदर में दिखेगा, वहां से आप सारी ट्रांजेक्शन्स कर सकते हो। और अगर आप 36,000 रुपीज से ज्यादा की एफडी कराते हो देन उस केस में आपको फिजिकल कार्ड आपके घर पे मिल जाएगा, वर्चुअल कार्ड तो रहेगा ही रहेगा। इसके अलावा आपको 8 कॉम्प्लीमेंट्री डोमेस्टिक एयरपोर्ट लाउंज एक्सेस का भी बेनिफिट मिल जाएगा ईयरली, यानी कि एवरी क्वार्टर आप 2 डोमेस्टिक एयरपोर्ट लाउंज एक्सेस का बेनिफिट ले पाओगे। तो अगर आप एयरपोर्ट्स रेगुलर बेसिस पे विजिट करते हो तो आप 36,000 रुपीज की मिनिमम एफडी कराइएगा जिससे आपको ये बेनिफिट भी मिल पाए। और स्टेबल मनी के इस क्रेडिट कार्ड पर आपको 0.5% का कैशबैक मिल जाता है आपकी ऑनलाइन, ऑफलाइन और यूपीआई स्पेंड्स पर। एक मंथ में मैक्सिमम आप 3000 रुपीज का कैशबैक अर्न कर सकते हो। अब जो भी कैशबैक आपको इस क्रेडिट कार्ड पर मिलेगा वो आपके क्रेडिट कार्ड स्टेटमेंट के अगेंस्ट में एडजस्ट होकर ही कार्ड का बिल जनरेट होगा। वैसे इस कार्ड पर आपको फ्यूल सरचार्ज बिहेवियर भी मिलता है, तो अगर आप मंथली 40,000 रुपीज तक की फ्यूलिंग कराते हो तो आपको फ्यूल सरचार्ज नहीं देना पड़ेगा। बस इसकी कंडीशन ये है कि आपकी जो ट्रांजैक्शन वैल्यू है वो मिनिमम 8000 रुपीज से ज्यादा होनी चाहिए फ्यूल पर, तभी आपको ये फ्यूल सरचार्ज बिहेवियर मिलेगा। अब ये जो स्टेबल मनी सूर्योदय बैंक का क्रेडिट कार्ड है ये भी लाइफ टाइम फ्री आता है, तो इस कार्ड के लिए भी आपको किसी भी टाइप की ज्वाइनिंग या फिर एनुअल फी नहीं देनी पड़ेगी। तो अगर आपका बजट काफी कम है तो सिर्फ आप 1000 रुपीज की एफडी करा के इस क्रेडिट कार्ड को ले सकते हो और अपनी क्रेडिट कार्ड जर्नी स्टार्ट कर सकते हो। इससे आपका सिबिल स्कोर भी इंक्रीज होगा, फ्यूचर में आपको अनसिक्योर्ड क्रेडिट कार्ड भी मिल जाएगा। और अब मेरे इस लिस्ट में जो तीसरा क्रेडिट कार्ड है ये IDFC कैशबैक क्रेडिट कार्ड है। इस क्रेडिट कार्ड को लेने के लिए मिनिमम आपको 10,000 रुपीज की एफडी करानी पड़ेगी और जितने रुपीज की आप एफडी करोगे आपको 100% की लिमिट वाला कार्ड मिल जाएगा। यानी कि अगर आप 10,000 की एफडी कराते हो तो 10,000 लिमिट वाला क्रेडिट कार्ड आपको इशू हो जाएगा। अब इस क्रेडिट कार्ड पर आपको 3% का कैशबैक मिलेगा आपकी ऑनलाइन स्पेंड्स पर। अगर आप 10,000 से कम ऑनलाइन स्पेंड करते हो इस कार्ड से मंथली, और अगर आप 10,000 रुपीज से ज्यादा ऑनलाइन स्पेंड करोगे तो आपको 5% का कैशबैक इस क्रेडिट कार्ड पर मिलेगा। इसके अलावा 1% का कैशबैक आपको मिल जाएगा इन स्टोर एंड एसेंशियल स्पेंड्स पर और आपको 1% का बोनस कैशबैक मिलेगा अगर आप ट्रैवल बुकिंग करते हो इनके ऑफिशियल ऐप का यूज करके। और आप एक मंथ में मैक्सिमम 1500 रुपीज का कैशबैक इस क्रेडिट कार्ड के थ्रू अर्न कर सकते हो। वैसे IDFC कैशबैक क्रेडिट कार्ड पर आपको 1% का फ्यूल सरचार्ज वेबर भी मिलता है, तो अगर आप 200 से लेकर 5000 के बीच में फुलिंग कराते हो तो 1% का आपको फ्यूल सरचार्ज वेबर मिल जाएगा। और इस क्रेडिट कार्ड पर आपको कम्प्लीमेंट्री रोड साइड असिस्टेंट मिल जाती है जिसका बेनिफिट आप एक साल में 4 बार ले सकते हो।
और इस कार्ड पर आपको 2 लाख रुपीज का पर्सनल एक्सीडेंट कवर भी मिलता है। वैसे तो आईडीएफसी कैशबैक क्रेडिट कार्ड की कोई भी ज्वाइनिंग फी नहीं है, लेकिन इस कार्ड की जो एनुअल फी है वो 1000 रुपीज प्लस जीएसटी है। अगर आप एनुअल फी को वेव ऑफ कराना चाहते हो तो एनुअली आपको 2 लाख रुपीज से ज्यादा स्पेंड करना पड़ेगा। उसके बाद कार्ड की जो एनुअल फी है वो 100% वेव ऑफ हो जाती है। लेकिन अगर आपकी स्पेंड 1 लाख रुपए से 2 लाख रुपए के बीच में होती है तो उस केस में कार्ड की जो एनुअल फी है वो 50% आपको ऑफ देखने को मिलेगी। अगर आपको काफी सारे प्रीमियम बेनिफिट्स के साथ में पर्सनल एक्सीडेंट कवर एंड रोड साइड असिस्टेंट वाला बेनिफिट चाहिए तो उस केस में आप इस कार्ड को कंसिडर कर सकते हो। इस कार्ड का भी जो अप्लाई लिंक है वो आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। और अब मेरे इस लिस्ट में जो 4th नंबर पर क्रेडिट कार्ड है वो एसबीआई उन्नति क्रेडिट कार्ड है। इस कार्ड को लेने के लिए मिनिमम आपको 25,000 रुपीज की एफडी करानी पड़ेगी और जितने अमाउंट की आप एफडी करोगे उसका 80% लिमिट मिल जाएगा आपको क्रेडिट कार्ड में। इस क्रेडिट कार्ड पर आपको 500 रुपीज का कैशबैक मिलेगा अगर आप एनुअली 50,000 या फिर उससे ज्यादा की स्पेंड कर देते हो। इसके अलावा आपको 100 रुपीज के स्पेंड पर 1 रिवार्ड पॉइंट मिलेगा ऑल अदर स्पेंड्स पर। चाहे इस क्रेडिट कार्ड को आप ऑनलाइन यूज करो ऑफलाइन यूज करो तो एवरी 100 के स्पेंड पर आपको 1 रिवार्ड पॉइंट मिलेगा। और जो भी रिवार्ड पॉइंट आपको इस क्रेडिट कार्ड पर मिलता है वो आप एसबीआई के प्रोडक्ट कैटलॉग पर जाकर रिडीम भी कर सकते हो। इसके अलावा इस कार्ड पर आपको 1% का फ्यूल सरचार्ज वेवर भी मिलता है। तो अगर आप 500 से लेकर 3000 के बीच में फ्यूलिंग कराते हो तो पर मंथ 100 रुपीज का बेनिफिट ले सकते हो। वैसे तो एसबीआई उन्नति क्रेडिट कार्ड जो है वो 4 ईयर के लिए आपको फ्री मिलता है, किसी भी टाइप की एनुअल या फिर ज्वाइनिंग फी नहीं देनी पड़ेगी। लेकिन 5th ईयर से आपको 499 रुपीज प्लस जीएसटी एनुअल फी देनी पड़ेगी इस कार्ड के लिए। तो अगर आपको एसबीआई बैंक का ही क्रेडिट कार्ड चाहिए जो 4 इयर्स के लिए फ्री हो देन उस केस में आप इस कार्ड को कंसीडर कर सकते हो। इस कार्ड का भी अप्लाई लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। और अब मेरे इस लिस्ट में लास्ट और 5th नंबर पर है आईडीएफसी फर्स्ट बैंक का वाओ क्रेडिट कार्ड। इस कार्ड को लेने के लिए मिनिमम आपको 20,000 रुपीज की एफडी करानी पड़ेगी और 100% लिमिट वाला क्रेडिट कार्ड आपको मिल जाएगा जितने अमाउंट की आप एफडी कराओगे। इस क्रेडिट कार्ड की सबसे बड़ी एडवांटेज ये है कि आपको 0 फॉरेक्स मार्कअप फी का बेनिफिट मिलता है, यानी कि जब इस कार्ड से आप इंटरनेशनली अपनी स्पेंड करोगे तो आपको फॉरेक्स चार्जेस नहीं मिलेंगे। रफली आप 3.5% की डायरेक्ट सेविंग करोगे अपने इंटरनेशनल स्पेंड्स पर। और आपको 4x के रिवार्ड पॉइंट्स मिलते हैं आपके सभी ऑनलाइन ऑफलाइन और इंटरनेशनल स्पेंड्स पर, जो काफी अच्छी बात है। जनरली इंटरनेशनल स्पेंड्स पर कोई भी रिवार्ड पॉइंट नहीं मिलता है, पर इस कार्ड पर आपको वो भी देखने को मिलेगा। और 1x के रिवार्ड पॉइंट्स आपको मिलेंगे यूटिलिटी स्पेंड, इंश्योरेंस प्रीमियम, फास्टैग रिचार्ज एंड रेलवे के स्पेंड्स पर। और 1 रिवार्ड पॉइंट की वैल्यू 0.25 रुपीज के बराबर होती है। रिवार्ड पॉइंट्स को आप आईडीएफसी के प्रोडक्ट कैटलॉग पर जाकर रिडीम कर सकते हो। और ये जो आईडीएफसी वाओ क्रेडिट कार्ड है ये भी लाइफ टाइम फ्री आता है, तो इस कार्ड के लिए भी आपको किसी भी टाइप की ज्वाइनिंग या फिर एनुअल फी नहीं देनी पड़ेगी। सबसे अच्छी बात इस क्रेडिट कार्ड की ये है कि अगर आप इंटरनेशनली काफी ज्यादा अपने स्पेंड करते हो उस केस में ये कार्ड आपके काफी अच्छे पैसे बचाएगा और आपको 4x के रिवार्ड पॉइंट से लाएगा आपकी ऑनलाइन ऑफलाइन और इंटरनेशनल स्पेंड्स पर। तो इन जगहों पर अगर आपका काफी ज्यादा खर्चा होता है उस केस में आप इस कार्ड को कंसिडर कर सकते हो। इस कार्ड का भी अप्लाई लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। तो ये रहे कुछ टॉप 5 बेस्ट सिक्योर क्रेडिट कार्ड। तो आप अपनी रिक्वायरमेंट और बजट के हिसाब से कोई सा भी क्रेडिट कार्ड चूज कर सकते हो और इन कार्ड्स को आप 6 महीने 1 साल कंटिन्यूअसली यूज करिए। हमेशा टाइम पर बिल पेमेंट करिए। यकीन मानिए आपका सिविल स्कोर काफी तेजी से इंक्रीज होगा और आपकी जो क्रेडिट प्रोफाइल है वो भी काफी ज्यादा स्ट्रांग हो जाएगी। फ्यूचर में आपको काफी सारे अनसिक्योर क्रेडिट कार्ड के भी ऑफर मिल जाएंगे और अगर आप कोई लोन वगैरह भी लेने चाहते हो तो उसके भी चांसेस काफी हाई हो जाएंगे कि वो लोन आपको मिल जाए। इसके अलावा अगर आपका और भी कोई कंफ्यूजन क्वेरी हो इन क्रेडिट कार्ड से रिलेटेड तो आप कमेंट करके पूछ सकते हो। मैं मिलता हूं आपसे अपनी अगले वीडियो में।